इस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है। बिल्कुल। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं आबिद कागजी जी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद साहब स्वागत करता हूं और सबसे पहले मुबारक हो रमजान आपको। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे देशवासियों को और खास तौर पर राजस्थान के प्रदेशवासियों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आबिद साहब देखिए, किसे पता था कि लॉकडाउन लगेगा? ऊपर वाला किसी की तैयारी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ नियत और पाक मन देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मन की बात में अपील की है, उस पर आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद के साथ साथ एक अपील, एक निवेदन ये करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब एक साथ राजनीति से, दलगत राजनीति से बहुत ऊपर उठकर इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि कोरोना को हम हमारे देश से कैसे भगा सकें। साथ साथ रमजान चल रहे हैं, रमजान में घर में रह के इबादत करना, घर में रह के तरावी पढ़ना, नमाज पढ़ना और खुदा को याद करके ये प्रेरणा और ये प्रार्थना करना कि हमारे देश से कोरोना जल्द से जल्द मुक्त हो। देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस बीमारी की चपेट में ना आए। सभी की मंशा है, माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की मंशा है, राहुल गांधी जी की मंशा है, हमारे राष्ट्र के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मंशा है कि कोरोना से हम सबको निजात मिले। आबिद साहब, मैं अब जैसे एक वक्त होता था कि जुमे की नमाज है तो लोग मस्जिदों का रुख करते थे रमजान के दौरान, आम दिनों में भी, लेकिन अब तो बड़े बड़े मौलवियों ने भी कहा कि भाई मस्जिदों में न आए और बड़ी संख्या में लोग उसे मान भी रहे। कुछ एक लोग जो हिचक रहे हैं, उनको कोई संदेश अगर आप देना चाहें या अपील करना चाहें? बिल्कुल, देखिए पूरे हिंदुस्तान में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कोरोना से हम पूरे देश एक साथ लड़ रहे हैं। हमें इसमें धर्म, जाति सबसे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। आज का दौर ऐसा है, क्योंकि जो बीमारी है कोरोना, ये मल्टीप्लाई होती है। ये ना तो जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना कोई कास्ट देखती है। अगर देखती है तो इंसान देखती है। जहां पर भी हम सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करेंगे, एक साथ बल्क में इकट्ठा होना, एक साथ जुड़ना मिलना, तो ये बीमारी चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब जगह फैलने को मिलेगी। एक व्यक्ति अगर कोरोना से ग्रसित होगा तो वो 10 को इफेक्ट करेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम घर में रह के नमाज पढ़े। देखिए, आपने कहा ना कि ये बीमारी इंसान देखती है, और मुझे एक बड़ी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी हुई आबिद साहब, में कुछ ही पल और साथ ही अब मुझे बताया जा रहा है कि ताहिर आजाद जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं जामा मस्जिद के जयपुर से, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिर साहब, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और ताहिर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के बंदे नेक नियत से घरों में रहें और ऊपर वाले की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, उसका एक मौका लॉकडाउन ने दिया है। कोई संदेश अगर आप देना चाहें ताहिर साहब? जी, लॉकडाउन के संबंध में जैसे कि हमारे को सारा इल्म है कि किस तरह रहना है, इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरह इसके पाबंद हैं। परसों अखबार में एक कटिंग आई थी, एक न्यूज आई थी हमारे डीसीपी साहब की तरफ से कि पतंग उड़ाने से भी कोरोना फैल सकता है। हमने जाके जब कल छत पर देखा तो कोई भी पतंग नहीं उड़ा रहा था। हम इस चीज का भी पाबंद कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजें जो एक महीने चली आ रही है उसकी हम पूरी पाबंदी कर रहे हैं। जी ताहिर साहब, घरों में भी जब नमाज पढ़ें लोग, तो एक दूरी बनाकर रखें, इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? लगता है ताहिर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आबिद जी, कुछ चीजें जो मैं जानना चाह रहा था आपसे, मोटे तौर पर देखिए, दो चीजें रमजान के दौरान, सहरी और इफ्तारी, लोगों को अब जो घरों में मौजूद हैं उसी से ही करनी है। अब ऐसा कहा जाता है कि इफ्तारी में खजूर, जो खजूर है वो सुन्नत का होता है, वो काफी महत्व का होता है।
ऐसे में लोग एकाएक खजूर नहीं है इसलिए घरों से दुकानों की ओर रुख करने लगे, ये भी सही नहीं होगा। और हो सकता है कि प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रही हो कि लोगों तक इस तरह की चीजें पहुंच जाए। इस पर कोई कुछ आप कहना चाहेंगे या जोड़ना चाहेंगे? जैसा कि लोगों की ये सोच है कि जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, रमजान रखते हैं, मार्केट से पिन खजूर लाकर उससे रोजा इफ्तार करते हैं, लेकिन आज ये अल्लाह की दी हुई, ईश्वर की दी हुई हमारे पास मजबूरी है। हमारी मजबूरी है कि हम मार्केट नहीं जा सकते। मार्केट जाएंगे तो हम अपनी जान से खिलवाड़ करेंगे। तो कुरान शरीफ में भी, हदीसों में भी लिखा हुआ है कि अगर जब हमारे पास पिन खजूर अवेलेबल नहीं हो तो हम नमक से भी रोजा खोल सकते हैं, नमक अवेलेबल नहीं हो तो हम पानी से भी रोजा खोल सकते हैं। ये आज हमारी मजबूरी है कि हमें जरूर नहीं कि पिन खजूर से रोजा खोलने को मिले। जहाँ जहाँ प्रशासन, समाज सेवी संगठन या जितनी भी तबलीग, जितने भी समाज सेवी लोग, संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, जहाँ तक भी पिन खजूर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर जिनके पास पिन खजूर नहीं हो तो वो नमक से रोजा खोल सकते हैं, पानी से रोजा खोल सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार मैं बोलूँगा कि हमें इस बीमारी से बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक पिन खजूर लेने मार्केट जाएं और वहां से अपने परिवार के लिए कोरोना के संक्रमित होकर अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर दें। ठीक है आबिद साहब। और ताहिर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जैसे जैसे ईद नजदीक आएगी, बच्चों को हर बार ईद पर लगता है कि साहब नए कपड़े मिलेंगे और लोग भी नए कपड़े खरीदते हैं ईद के दौरान। बच्चों की ईदी, ये तमाम चीजें हैं जिन्हें पेरेंट्स को भी टैकल करना होगा और अपना मन मारना होगा अगर तब तक लॉकडाउन नहीं खुल पाता है। तो ऐसे में कोई संदेश अगर आप देना चाहें न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम लोगों को, ताहिर साहब। रमजान खुद एक संदेश है जिसमें हमारे पास फ्रिज में सब चीज रखी है, ठंडा पानी रखा है और ग़िज़ा रखी है, खाना रखा है, घर के अंदर हर चीज मौजूद है, लेकिन हम इस पर अपने मन को शांत करते हैं और अल्लाह का हुक्म देखते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है और हम खाते नहीं है। इसी तरह हम ये संदेश भी इसके अंदर साफ है कि आप देखिए जिस चीज की आपको पाबंदी की गई है उस पाबंदी में आप रहिएगा और जिस चीज को अलाउ किया गया उसको अलाउ कीजिएगा। इसलिए आपको जब जाने के लिए बाजार में अलाउ नहीं है, नमाज जैसे फराइज के लिए आपको अलाउ नहीं किया, तरावी जिसके लिए अलाउ नहीं किया है, तो बाजार में जाके आप ईद के लिए क्यों खरीदारी करेंगे? बल्कि जो आपके पास खर्चा बचता है ईद के खर्च करने के जो आप करते थे तो आप पड़ोसियों को दीजिए, गरीबों को दीजिए, मिस्किनों को दीजिए। ये रमजान में देने में इसका सवाब भी बहुत ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया आबिद साहब और ताहिर साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।